औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून से आगे होशियारी का बुनियादी हक है। बहुत ही अहम बात करने लगा हूँ आपसे, और ये मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन अगर सुन रहे हैं वो भी सुने और बच्चे भी जो हैं उस बात को समझें। मेरी एक छोटे से लफ्ज़ को भी आप बहुत अहम समझें, क्योंकि इस बच्चों की ज़िंदगियों का इसमें मामला है। जैसे कोर्ट मैरिज के हवाले से आज मैं बात करने लगा हूँ कि कोर्ट मैरिज जो है, ये तसव्वुर ऐसा बच्चों के ज़हन में आ चुका है कि वो उसको जानते नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि कोर्ट मैरिज के जो नुकसानात हैं या जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं अदालतों के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ बच्चे जो हैं वो अदालतों में आ जाते हैं और अभी स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, आपस में दोस्ती हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा वो एक शक्ल ये है कि वो कोर्ट में आकर, तो कचहरी में आकर, तो वहाँ पर जो है वो निकाह भी कर लेते हैं और फिर उसके अंदराज वगैरह भी उसका हो जाता है और वो उसको समझते हैं कि ये कोर्ट मैरिज हो गई। वो लड़की की तरफ से एक एफिडेविट लिख दिया जाता है कि जी मैं 3 कपड़ों में आई हूँ, कुछ नहीं लाई हूँ और मैंने मर्ज़ी से इससे शादी कर रही हूँ, निकाह कर रही हूँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बना के तो 2-4 कागज़ भर वो निकाह पढ़ा दिया जाता है। इसके बाद वो बच्चा-बच्ची जो है वो कॉलेज में अभी पढ़ रहे होते हैं, वो दोनों फिर अपने-अपने घरों को में ही रहते हैं, घरों में ही चले जाते हैं वापस। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। बाज़ दफ़ा फिर ये होता है कि जब वो कहते हैं कि बाद में वालिदैन को मना लेंगे हम। फिर बाद में ये होता है कि वो घर में लड़की के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। अब उस वक़्त जो होता है ना, वो लड़की परेशान होती है कि मैं कैसे इज़हार करूँ, किस तरह बताऊँ? अब वो जब वो घर में मंगनी के लिए लोग आते हैं तो वो डर खौफ में, परेशानी में जब माँ-बाप को बताती है कि मैंने इस तरह निकाह किया हुआ है, तो आप सोचें कि उस घर के हालात क्या होंगे? और उसके बाद फिर वो खुला का दावा दायर करते हैं या उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाते हैं लड़के के कि जी लड़की को वर्गला के, बहला के, फुसला के, धोखा देकर इसने उसके साथ निकाह किया है। एक लंबी कहानी है। फिर क्या होता है उसके अंदर? एक शक्ल ये होती है, दूसरी शक्ल में ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो है ना, वो लड़की जो है वो घर में बता नहीं पाती कि भई मैंने निकाह किया हुआ, और वो उधर घर में रिश्ते वाले आ रहे होते हैं। तो वो जो लड़का होता है बाज़ दफ़ा वो फिर क्या करता है कि अदालत के अंदर जाके जो है ना, एक फैमिली कोर्ट के अंदर जो है दावा कॉन्जुगल राइट का जो है ना, आबादकारी का, कि जी मेरी बीवी है और घर वालों ने हफ्ते में जामे रखा हुआ है। तो एक कहानी बनाकर तो एक दावा दायर कर देता है कि जनाब मेरी बीवी जो है वो उनसे जनाब मतलब उसको आबाद किया जाए और तलब किया जाए अदालत में। तो फैमिली कोर्ट में अपनी बीवी को आबाद करने के लिए एक केस कर देता है, मतलब कि वो मेरी बीवी है। ज़ाहिर है निकाहनामा होता है, उनके पास चीजें होती है। बाद में फिर जब माँ बाप को घर में वो समन मिलता है, पता चलता है कि जी वो बेटी जिसका वो मंगनी करने के चक्करों में, शादी करने के चक्करों में लोग दिखने आ रहे हैं रिश्ता, वहां पर जनाब उसका तो खावंद जो है वो उसने कोई केस किया है और वो कोई उसका खावंद भी निकला है। अब जब उनको पता चलता है तो सोचें क्या हालात होते हैं, फिर वो किस तरह से दस्तों गिरबां होते हैं, जो भी मामलात हैं वो फिर अदालतों की नजर होते हैं। तो एक तीसरी सूरत आप ये भी देखें दादा, ये भी मुमकिनात में है कि बाद दफा वो लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने आपस में कचहरियों में आके निकाह कर लिया कि वालिदैन को मतलब आमादा कर लेंगे। लेकिन वो बाद में पता लगा लड़का कहीं चला गया, भाग गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, दूसरी शादी कर ली, क्या हुआ उसका। लेकिन वो जो लड़की है डर के मारे घर को बता भी नहीं सकी और बिलाखिर घर वालों ने उसकी मंगनी भी कर दी और वो खौफ में कुछ बता भी नहीं सकी। वो मौजूद लड़का भी नहीं है, वो किधर गया जिसने निकाह किया हुआ था। वो लड़की की पता लगा शादी हो गई, अब रुखसती भी हो गई। तो सोचें कि वो सारी जिंदगी के लिए वो जो बच्ची से बात जानती है, किस हद तक एक वो जिंदगी का एक मामला है। आप इसको अंदाजा करें क्या कुछ हो सकता है। और बात सूरतों में ये होता है कि बच्चे बच्ची कचहरियों में आ जाते हैं, वो आने के बाद वहां पर एक निकाह पढ़ा लेते हैं मौलवानों से और साथ में कुछ कागजात तैयार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि बस अब हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया, अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने निकाह कर लिया। और वो बच्चे इस शक्ल में ये होता है कि बाद बच्चे वो निकाह करके उसी दिन घर से ही भाग जाते हैं। उन्होंने अहद किया हुआ होता है कि आज हम निकाह करेंगे और हम चले जाएंगे, वो गायब हो जाते हैं। अब जब लड़की घर को नहीं पहुंचती तो उसके वालिदैन जो है वो इस परेशानी के आलम में, जब देखिए लड़की नहीं पहुंची, मालूमात करते हैं, उनको मालूम चलता है, उनको पता चल जाता है कि फलां बंदे के साथ वो भाग गई है या चली गई है। तो वो थानों में जाकर दरख्वास्त देते हैं। आपको पता है किसी की साइकिल भी चोरी हो जाए तो उसका भी पर्चा होता है। वो तो थाने में ये दरख्वास्त देते हैं कि जी हमारी बेटी सुबह काम पे गई थी, स्कूल गई थी या कॉलेज गई थी या नौकरी पे गई थी, वापस नहीं आई, हमें शुबा है कि फलां बंदे ने उसको अगवा कर लिया। और उसके अगवा में उसके वालिदैन भी शामिल है, भाई बहन भी शामिल है, वो उनको भी ऐड कर देते हैं, जबकि उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं होता। अब पुलिस घर के ऊपर जब छापे मारना शुरू करती है तो फिर उनको पता चलता है कि भाई ये घर पे पुलिस पहुंच जाती है, तो एक मामला शुरू हो जाता है। अब जब घर पे बार बार लड़के के वो पुलिस वाले छापे मारते हैं तो मजबूरन वो लड़के से राब्ता करते हैं, लड़की से वो कहते हैं भाई मंजरे हम पे आ जाओ, सामने आओ, अदालतों को फेस करो, हमारी जान छोड़ो, हम भी फंसे हुए। वो दबाव में आकर बच्चा बच्ची जो है फिर वो बहरहाल जब वापस आते हैं। और इस केस में कि जब लड़की गिरफ्तार हो जाती है या लड़का भी, तो वो लड़की को जो है ना उस टाइम वक्ती तौर पर वो तो कहती है कि मैंने इसे निकाह किया मर्जी से, तो मैं अगवा नहीं हुई हूँ। लेकिन उस टाइम पुलिस जो है उसको मजिस्ट्रेट की इजाजत से उसको दारुल उमान में भेज देती है। वो दारुल उमान में उसको इसलिए रखा जाता है 8-10 दिन कि वो ना उस बंदे के दबाव में होती है, ना वो मियाँ बीवी के मतलब वालिदैन के पास होती है, ताकि वो जब आए 10 दिनों के बाद उसका एक बयान रिकॉर्ड होगा, उससे पूछा जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जज उससे पूछेगा बताओ भाई ये तुमने शादी, तुम अगवा हुई हो या तुमसे जबरदस्ती
शादी की गई है या तुमने मर्जी से की है। अब उस टाइम बाद दफा ये सूरत होती है कि लड़की जब वहां पर पेश होती है तो माँ बाप किसी न किसी तक उस तक रसाई करके उसको ये पैगाम देते हैं या उस तक ये बात पहुंचती है, वो भी वही होते हैं इर्द गिर्द कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बयान दिया, क्योंकि हमने तो तुम्हारा अगवा का पर्चा दर्ज करवाया हुआ है, अगर तुम ये कहोगी मैंने तो इससे मर्जी से शादी की है, तो इस सूरत में ये होगा कि हमारा पर्चा झूठा हो जाएगा और फिर हमें फांसी हो जाएगी, हमें सजा हो जाएगी। मतलब एक ड्रावा धोखा, वो बच्ची भी खौफजदा हो जाती है कि भाई अगर माँ बाप ने ये पर्चा कटवाया हुआ और मैंने माँ बाप के खिलाफ बयान दे दिया कि मैंने मर्जी से शादी की है, तो मेरे माँ बाप के साथ क्या हो जाएगा। मैंने एक केस में खुद देखा कि माँ ने एक छोटी सी शीशी पकड़ी है, पता नहीं उसमें पानी होगा या जहर होगा, वो बच्ची को दूर से दिखा के कह रही थी अगर तूने गलत बयान किया, अगर तूने कहा कि मर्जी से शादी की है तो ये जहर है, इसको मैं पी लूंगी और फिर मैं मरूंगी और ये तेरे जिम्मे बोझ होगा सारे का सारा। वो लड़की भी वहां पर हो रही थी, एक अजीब सी सिचुएशन थी। बहरहाल अब जब ये सारी सूरत हाल सामने आती है और वो बच्ची भी ये कह देती है कि जनाब इसने मुझे जबरदस्ती धमकाया था, मुझसे निकाह ना किया तो मैं ये नुकसान कर दूंगा, तुम्हारे फलां को मार दूंगा, तो ऐसे कर दूंगा, ये वो डराया धमकाया, एक वो फर्जी बयान भरा दे देती है। अब देने के बाद फिर ज़ाहिर है कि उस लड़के के मसाइल शुरू हो जाते हैं, अदालतों को पता चल जाता है, बाद में बंदे बरी भी हो जाते हैं, चीजें भी हो जाती है, लेकिन एक मुश्किल ये शुरू हो जाती है कि अब वो इस तरह पे केस चल पड़ता है कि जनाब इस बंदे ने उसको अगवा किया है, लेकिन बाद में चलो जो भी कानूनी सूरत होती है मामला निमट जाते हैं। तो लेकिन अगर वो ये कह दे कि भाई मैं तो मर्जी के साथ इसके साथ मैंने निकाह किया है और वो कायम रहे अब इस बात के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि फिर आसानियां पैदा हो जाती है। वो बयान होने के बाद वो मुकदमा भी बाद में खत्म हो जाता है और लड़की के बयान की वजह से उस लड़की की भी खलासी हो जाती है, लड़के की भी और उसके घर वालों की भी और वालिदैन की भी। ये एक ऐसी सिचुएशन है, मैं तमाम वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों को कॉलेज को जाते हैं आते हैं उनको भी नजर रखें और बच्चों को भी बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि आपने जाके अदालत में कोर्ट मैरिज कर ली है तो बस आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया, अब कोई कानून आपको कुछ नहीं कह सकता। वो पर्चा कट जाएगा, फिर उसका फैसला अदालतें करेंगी। लिहाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस छोटी सी बात को आप बहुत समझें और अपने वालिदैन को भी बचाएं। बच्चों से मैं कहता हूँ और वालिदा से भी कहता हूँ बेनजर रखें, और अगर आपको बात पता चलती है तो भाई उनके मामले पहले ही हल करें, ना कि वो इस नौयत तक आ जाए। लिहाजा ये छोटी सी बात मैंने बताई है, इसको अहम समझें। अस्सलाम वालेकुम।